नमस्कार दोस्तों, गीता के मनोविज्ञान सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गीता के 9वें अध्याय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य को करने की प्रेरणा अर्थात युद्ध करने को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्री कृष्ण की बातें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर से श्रेष्ठ हैं। भगवान सभी जीवों में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जड़ हो या चेतन, पापी हो या पुण्यात्मा, सब में स्थित है। परंतु परमात्मा की उपस्थिति को जो खुद में और अन्य में महसूस करता है, वही मनुष्य अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करता है। खुद में महसूस करने का अर्थ है अपनी मूल प्रकृति को जान और समझकर जो कोई भी दृढ़ निश्चय करके कार्य करता है, वो परमात्मा का ही कार्य करता है, जिसमें उसका और अन्य प्राणियों का भी हित शामिल होता है। परमात्मा तो हर जगह और हर प्राणी में है, लेकिन सभी प्राणी उनमें नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी मूल प्रकृति जो परमात्मा की चेतना है, उस पर यकीन नहीं करते और उसे बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन यही हमारी सफलता का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाने से हमें आनंद की अनुभूति होती है और आनंद में किए गए प्रत्येक कार्य हमें भगवान और सफलता के करीब लाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने परमात्मा की मूल चेतना से विमुख होकर व्यर्थ ही जीवन हम व्यतीत करते रहते हैं। हमारे अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ या विचार आते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। नकारात्मकता वाले लोग अपनी ही मूल प्रकृति से द्वंद्व करते रहते हैं। इस प्रकार वे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। इन्हें न तो जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल पाती है और न ही परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो आनंद से ही प्राप्त होती है। इनके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग अपनी मूल प्रकृति को पहचानते हुए अपने जीवन में आनंद पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपना लोक और परलोक दोनों सार्थक कर लेते हैं। आगे भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई चोरी करते हुए भगवान का नाम भजे तो वह श्रेष्ठ। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग गीता में लिखी इस बात का गलत अर्थ निकाल लेते, भगवान के इस अनुपम ग्रंथ को अपमानित कर देते हैं। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि यदि किसी की चेतना में दुराचार आ भी जाता है, तो वह इस बात को कबूल करे, न कि अपने ऊपर सत्यवादी और धर्मात्मा का आवरण बनाकर रखे। तो वह धीरे धीरे अपनी कुरीतियों और कुविचारों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे अपने कर्म और चेतना का पूर्ण ज्ञान है और खुद का वास्तविक ज्ञान ही परमात्मा का सुमिरन होता है। अतः भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि अर्जुन, आपका धर्म क्षत्रिय है और अपने और दूसरों के अधिकार के लिए युद्ध ही उसका मूल धर्म है। इसलिए युद्ध में हुए हत्याओं का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का भला ही होगा, जिससे उसके द्वारा की गई हत्याएं भी उसे पुण्य की प्राप्ति करवाएंगी। भगवान ये बात अर्जुन के साथ साथ हमें भी बताना चाहते हैं कि यदि हमारी चेतना या विचार
वे जो हमारी प्रकृति और क्षमता के अनुकूल लगता है, हमें उसे अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम सफलता की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की या समाज की सुनकर अपने जीवन के उद्देश्यों को न भूलें। अपनी प्रकृति को कबूल करके आगे बढ़ें तो सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे, क्योंकि मानव प्रकृति कभी भी किसी को दुखी करके सुखी नहीं होती है। प्रकृति ने ही मानव को विनम्र बनाया है, अतः कुछ भी गलत नहीं हो सकता हमारे प्रकृति में, और यदि हम इसके अनुरूप ढल गए तो परम सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। गीता के 9वें अध्याय में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।